नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, प्रदेश भर में मॉनसून का कहर दिखाई दे रहा है। शुरुआती समय में ही भीषण बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 4 जगहों पर बादल फटने की जानकारी और भारी नुकसान। कई इलाके भूस्खलन से भी प्रभावित हुए हैं। मंडी में 64.4 mm बारिश दर्ज की गई है। और ये तस्वीरें देखिए और ये अंदाजा लगाइए इस बात का किस तरह से नुकसान पहुंचा है शुरुआती दौर में ही जब मानसून की एंट्री हुई है। शिमला, रामपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर सड़कें धंस गई हैं तो कहीं पर रास्ता बंद होने से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं वाहनों की। और कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है बारिश से वो इन तस्वीरों में देखिए। और शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और ताजा अपडेट्स के साथ। रॉबिन, जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, शुरुआती समय है अभी मानसून का और इतना ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो आने वाले समय में क्या ही अंदाजा लगाया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें तो पिछले 72 घंटे में मानसून ने प्रदेश भर में जो है कहर बरपाया है। जगह जगह पर जो है सड़कें दब गई है, लैंडस्लाइड है। इसके अलावा जानी माल भी नुकसान देखने को मिला है। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो पिछले 72 घंटों का अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो प्रदेश भर में 6 से ज्यादा 6 मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा 12 गाड़ियां जो है बह चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश देखने को मिली है। सबसे ज्यादा जो बारिश है वो मंडी में दर्ज की गई है। मंडी में लगभग 64.4 mm बारिश दर्ज की गई। इसके बाद सिरमौर में 42.4% बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अगर बात करें तो पिछले जो 24 घंटे का आंकड़ा प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है, प्रशासन की ओर से जारी किया गया है, उसमें लगभग 2,56,50,000 से ज्यादा का जो है अनुमानित जो नुकसान है वो दर्ज किया गया है। वहीं केवल पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की जान चली गई है, एक व्यक्ति लापता है तो एक व्यक्ति का घायल होने की खबर है। इसके अलावा चंबा में 40 वाहन फंसे हुए हैं तो 12 गाड़ियां जो है बह चुकी है। उसमें मैंने आपके बारे में आपको बताया। इसके अलावा मंडी में जो है वहां पर मवेशियों का भी नुकसान हुआ है, कुछ बकरियां हैं वो भी बह गई है। तो इस तरह का जो है पूरे प्रदेश से जो है नजारा सामने आ रहा है। मौसम विभाग से बताया गया था कि 24 और 25 ये जो 2 दिन है इन दिनों में ऑरेंज अलर्ट पूरे प्रदेश में जारी किया गया था, तो कुछ एरियो में रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। तो खास तौर पर कहा जा सकता है कि शुरुआती दौर में ही मौसम ने प्रदेश में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये अभी शुरुआती दौर है, आगे भी क्या क्या। बिल्कुल रॉबिन, शुरुआती समय में जिस तरह से नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, जानी नुकसान भी हो रहा है। हालांकि अब देखना है कि किस तरह से आने वाले समय में मौसम रहेगा और कितना कहर दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन तमाम जानकारी देने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर बादल फटने की सूचना आई है तो कुछ जगहों पर जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं और उसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जल निकासी ठीक तरीके से नहीं होने से भी लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब बीते दिनों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और भारी बारिश की वजह से भीषण नुकसान भी पहुंचा है। करोड़ों का नुकसान हुआ है। 6 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। बड़ी और अहम खबर, प्रदेश में आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है। राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा बीजेपी की ओर से। बिगड़ रही हिमाचल की अर्थव्यवस्था, कहना है बीजेपी का, डगमगा गई है प्रदेश की कानून व्यवस्था। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी आज सरकार को घेरने का काम करेगी। एक तरफ जहां कानून व्यवस्था का मुद्दा है जिसको लेकर पूर्व में भी जयराम ठाकुर की ओर से गंभीर सवाल खड़े किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार खुद माहौल बिगाड़ रही है। साथ ही साथ आर्थिक मोर्चे पर भी प्रदेश की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और इन दोनों ही बड़े मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने जा रही है। ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल को और कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्तमान की सुक्खू सरकार पर
सवाल उठाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात की जाए या फिर कानून व्यवस्था की बात की जाए। दोनों ही गंभीर मुद्दों को लेकर लगातार वो सुक्खू सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में चंबा हत्याकांड को लेकर भी बड़ा प्रदर्शन किया गया था और हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं शिमला से और बातचीत के लिए। विकास जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक रुख नजर आ रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार के खिलाफ, आज एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है, क्या आखिरकार रणनीति रहने वाली है? देखिए बिल्कुल, और क्योंकि विपक्षी दल लगातार हर मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो यहाँ पर कर चुका है, पहले से भी घेरता आ रहा है, चाहे हम विधानसभा सदन के अंदर की बात करें या फिर सदन के बाहर की बात करें। लेकिन ताजा मामले ये हैं, जो विपक्षी दल लगातार भाजपा जो है ये बात कहती रही है कि कानून व्यवस्था जो है उसके ऊपर कई तरह के सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आखिरकार कानून व्यवस्था जो है क्यों राज्य सरकार से संभल नहीं रही है? एक सबसे बड़ा प्रशासनिक अमले के ऊपर जो है वो कोई नियंत्रण जो है वो यहाँ की सरकार का नहीं है, ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण कानून व्यवस्था जो है वो पटरी से उतर चुकी है। इसके अलावा भी कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर लगातार निशाना विपक्ष की तरफ से साधा गया है, भाजपा की तरफ से साधा गया है, जिसमें बिगड़ती अर्थव्यवस्था जो है वो भी एक बड़ा कारण जो है वो यहाँ पर माना जा रहा है जी। इसके साथ ही आज रणनीति के तहत जो तय रणनीति जो यहाँ पर भाजपा की तरफ से बनाई गई है, उसमें जो नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर वो और साथ में प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, बहुत से पदाधिकारी जो हैं प्रदेश कार्यकारिणी के वो मौजूद रहेंगे, विधायक मौजूद रहेंगे और एक जो ज्ञापन है वो राज्यपाल को इस बाबत सौंपा जाएगा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां जो है वो अब खराब होती जा रही हैं। मौजूदा जो सरकार है वो पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल भाजपा की तरफ से बताया जा रहा है। ऐसे में आज 11 बजे का समय जो है वो लिया गया है राज्यपाल से और राज्यपाल जो है वो आज मौजूद रहेंगे राजभवन में और इसी दौरान जो है कई ऐसे भाजपा के बड़े नेता जो हैं, आज बड़े चेहरे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक ज्ञापन इस बाबत जो है वो यहाँ पर सौंपा जाएगा। तय रणनीति के मुताबिक हर मोर्चे पर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी यहाँ बिल्कुल। विकास जी, कुल मिलाकर इस वक्त लगातार जिस तरह से राजनीति भी गरमाई हुई है अलग अलग मुद्दों को लेकर और बीजेपी भी काफी ज्यादा आक्रामक रुख बनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ शिमला के रिज मैदान में रन फॉर ड्रग फ्री एंड ग्रीन हिमाचल मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और इस दौरान सरकार ने कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ कानून को और सख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही हिमाचल में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मॉनसून से निपटने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक सरगर्मियां जब शांत होती हैं तो वहां आहट होती है एक बड़े बदलाव की। ठीक ऐसे ही मुख्यमंत्री सुक्खू का दिल्ली दौरा काफी शांत रहा, लेकिन जब वो शिमला लौटे तो अपने साथ मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट साथ लेकर लौटे हैं। और इस रिपोर्ट में देखिए किन चेहरों को लेकर चर्चाएं तेज हैं और किन मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव किया जा सकता है। हिमाचल की सियासी गलियों में नई सुर्खियों का दौर है। ये सुर्खियां हैं मंत्रिमंडल विस्तार और कई मंत्रियों के पोर्टफोलियो में फेरबदल की। सुक्खू कैबिनेट में फेरबदल की बातों को हवा तब मिली जब खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इशारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संकेत दिए। मंत्रियों के महकमे बदलने को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं छिड़ गई है। पिछले दिनों सीएम सुक्खू ने दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से भेंट की। उन्होंने केसी वेणुगोपाल, राजीव शुक्ला जैसे कई नेताओं से चर्चा की। मंत्रिमंडल में 3 पोस्टें खाली, विस्तार तो होना ही। सर किस नाम चर्चा में? वो राजभवन में जिस दिन ओथ होगी उस दिन आपको नामों का पता लगेगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ नामों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें जिला बिलासपुर से घुमरावी के विधायक राजेश धर्माणी, कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से विधायक यादविंद्र गोमा के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। हालांकि राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा के नाम पर पेच फंसा है कि इनमें से किसे मंत्री बनाया जाए। अब आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार तय माना जा रहा है। अब गेंद पूरी तरह से हाईकमान के पाले में है। कभी भी दिल्ली से नामों की घोषणा हो सकती है
और हिमाचल में फेरबदल। हालांकि राज्य में मंत्रियों के कुछ विभाग भी बदले जा सकते हैं। कुछ सक्रिय मंत्रियों को महत्वपूर्ण महकमे दिए जा सकते हैं तो कुछ से वापस भी लिए जा सकते हैं। नए मंत्रियों को भी कई महत्वपूर्ण विभागों को दिया जा सकता है। इसी उहापोह के बीच हिमाचल कैबिनेट की तस्वीर बदलने की सुगबुगाहट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मंत्रिमंडल विस्तार तो होना तय है, लेकिन मौका किससे मिलेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो वहीं मंडी में बल्हा घाटी के पास अचानक से बाढ़ आ जाने से खेत में काम कर रहे युवक की जान पर बन आई। घनश्याम ने फोन करके अपने परिजनों को सूचित किया और ऐसे में पूरे गांव के लोग घनश्याम को बचाने पहुंच गए और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने मिलकर घनश्याम को रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि मंडी में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। टमाटर और अन्य फसलें तबाह हो चुकी हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम खराब चल रहा है और इस बीच रामपुर उपमंडल के सरपारा पंचायत के सुग्गा में अचानक से बादल फटा, जिससे क्षेत्र में बनी 14 मेगावाट की ग्रीनको परियोजना की पेनिस्टॉक लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं लोहे की मोटी पाइपलाइन फटने से परियोजना का पानी भी बाढ़ को विकराल करने में मददगार बना। ऐसे में स्थानीय लोगों ने 14 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को बरसात के मौसम में बंद करने की मांग उठाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को घेरे में लिया है। उन्होंने आपातकाल को लेकर इतिहास पर रोशनी डालते हुए प्रतिक्रिया दी। आज के दिन 1975 में देश में अचानक आपातकाल लागू कर दिया गया था। उस वक्त की प्रधानमंत्री कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी जी ने ये सब अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए किया और इस प्रकार की परिस्थिति पूरे देश में बन गई। हजारों की संख्या में लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पत्रकार को लिखने की आजादी नहीं थी, किसी नेता को आपातकाल के विरोध करने की इजाजत नहीं थी और ऐसा दौर 19 महीने से भी ज्यादा समय तक चला। लेकिन अंततः हुआ 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। राजनारायण जी जेल से ही चुनाव लड़े थे और जीते थे। एक बहुत बड़ा संदेश लोकतंत्र का दमन करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त काम किया, कांग्रेस के नेतृत्व में काम किया, उसके विरोध में पूरे देश भर में उभर करके आया। आज भी हमको वो पुरानी यादें उस वक्त की ताजा हो जाती हैं जब कांग्रेस इस प्रकार का व्यवहार करती है, जब लोकतंत्र की बात करती है, जबकि लोकतंत्र में सबसे काला अध्याय अगर रहा है तो सिर्फ वही रहा है जब आपातकाल लगा था। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते धर्मशाला में पर्यटन विभाग ने 15 जुलाई से 15 सितंबर तक बीड़ बिलिंग और इंद्रुनाग में पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बरसात के दौरान पर्यटकों और पैराग्लाइडरों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला किया गया। उप निदेशक पर्यटन विभाग विनय धीमान ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर कोई पायलट इन चारों पैराग्लाइडिंग साइटों पर उड़ान भरता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और 2000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सिक्योरिटी सभी को देखते हुए ये जो एक्टिविटी है इस पे प्रतिबंध 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रहेगा और ये प्रतिबंध हमारी जो कांगड़ा में 4 साइट्स हैं पैराग्लाइडिंग साइट्स, उसमें सभी पे एप्लीकेबल रहेगा। इंद्रुनाग है, नरवाना है, बीड़ बिलिंग है एंड बिलपट्टियाँ ज्वालाजी में है। इन चारों साइट्स पे पैराग्लाइडिंग होती है और बरसात में जो है इन चारों साइट्स पे पैराग्लाइडिंग पे प्रतिबंध रहेगा। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। शिमला से मारपीट का मामला सामने आया है। शिमला से बड़ी खबर इस वक्त की। पीआरटीसी ड्राइवर और कार चालक में कहासुनी हुई। मारपीट के बाद कार के बोनट पर घसीटा गया है चालक को।
तस्वीरें देखिए पंजाब रोडवेज की, ये बस बताई जा रही है जिसके चालक के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, गाड़ी के बोनट पर उसे घसीटा भी गया है। शोघी तारा देवी हाईवे का मामला है, गुस्साए लोगों ने तोड़े गाड़ी के शीशे। शिमला से मारपीट की बड़ी घटना पेश आई है, जहां पर पीआरटीसी ड्राइवर और कार चालक में कहासुनी हुई। मारपीट की गई पीआरटीसी चालक के साथ और मारपीट के बाद कार के बोनट पर चालक को घसीटा गया। 100 मीटर तक पीआरटीसी चालक को घसीटा गया है। बेहद ही हैरान करने वाला यह मामला सामने आया। तस्वीरें देखिए किस तरह से पीआरटीसी का चालक गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है और इसी दौरान जो गाड़ी चालक है वो गाड़ी को चलाता है और करीबन 100 मीटर तक पीआरटीसी के ड्राइवर को घसीटता हुआ आगे लेकर चला जाता है। हालांकि जब लोग पकड़ लेते हैं तो उसके बाद गुस्साए लोगों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए और यहां पर जमकर हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। दरअसल पीआरटीसी का ड्राइवर और एक गाड़ी चालक में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद यह पूरा मामला गरमाया। ये तस्वीरें देखिए, इसमें अंदाजा लगाइए किस तरह से घटना पेश आई है। और रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। रॉबिन, बेहद ही हैरान करने वाला मामला कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से पीआरटीसी का चालक गाड़ी के आगे खड़ा है और गाड़ी अचानक से चलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मामला है ये शोघी और तारा देवी के बीच का मामला है। एनएच जो शिमला की तरफ चंडीगढ़ और शिमला को जोड़ता है उसका ये मामला है। तो जाहिर तौर पर जो भी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक है कि जरा सी कहासुनी हुई दोनों के बीच और इसके बाद जो है जो गाड़ी है वो बोनट से पर जो है ड्राइवर को घसीटता हुआ आगे बढ़ गया। तो इस तरह का जो मामला है ये अभी कुछ टाइम वक्त पहले ही यहाँ पर पेश आया है। गाड़ी नंबर जो है वो हिमाचल की ही गाड़ी है, जिस पर जो पीआरटीसी का जो ये ड्राइवर है इसे घसीटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। जी रॉबिन, क्या इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई अभी तक अमल में लाई गई है वीडियो सामने आने के बाद? बिल्कुल, अभी जो वीडियो सामने आया है फिलहाल कानूनी तौर पर इस पर क्या कार्रवाई की अभी तक इस पर कोई खबर सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसे किस तरह से देखता है, क्योंकि जो पीआरटीसी है वो बाहर से प्रदेश में आती है, हरियाणा की पंजाब रोडवेज की गाड़ी है। ऐसे में किस बात को लेकर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिस कारण बहस इतनी बढ़ गई कि पीआरटीसी के ड्राइवर को बोनट पर घसीटना पड़ा, ये तफ्तीश का मामला है जो पुलिस ही इसको सुलझा पाएगी। जी बिल्कुल रॉबिन, और कहीं ना कहीं बेहद सोचने वाली बात है कि मामूली सी बात को लेकर इस तरह से मामला गर्मा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं चम्बा में बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि कार के जलाशय में गिरने से हादसा हुआ है। अभी तक वाहन चालक और कार के बारे में पता चल पाया है। कार में कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। कार दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ हरनाम सिंह पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। चम्बा में 4 दिवसीय आषाढ़ मेले का समापन हो गया है। 4 दिनों तक हिमाचल और पंजाब सहित अन्य राज्यों के कलाकारों और लोगों ने इस मेले का आनंद लिया। आज मेले के समापन अवसर पर कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेले में आपसी भाईचारे के प्रतीक होते हैं, साथ ही इन मेलों के माध्यम से हम लोग अपनी संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। मंडी में एक बार फिर बड़े हादसे में मजदूर की मौत हो गई। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे की सड़क के किनारे पीडब्ल्यूडी के बेलदार काम कर रहे थे, जहां अचानक से पहाड़ से पत्थर गिरने लगे और बेलदार उसके नीचे दब गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। बाकी बेलदार गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुरेश कौशल ने पीड़ितों के परिवार को विभाग की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये यहाँ हुआ है। हनोगी गांव, हनोगी का जो बाज़ार है उससे पहले ड्योड़ का जो डंपिंग साइट एरिया है उसमें ये हुआ है, लेकिन ये किसी वाहन के ऊपर नहीं गिरा है, गाड़ी के ऊपर जैसा बता रहे थे कार के ऊपर गिरा, ऐसा नहीं है। ये 2 लोग थे, पीडब्ल्यूडी के बेलदार वहाँ काम कर रहे थे। तो ऊपर से चट्टान भी क्या है, एक छोटा पत्थर ही था 8-10 किलो का, वो इसको डायरेक्ट हिट किया है, पहाड़ी से गिरा पत्थर, तो इसको डायरेक्ट हिट हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।